वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे स्पगेटी और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे चाहिए इसके लिए स्पगेटी। ये मैंने ले ली है तकरीबन 250 ग्राम। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। ये मैंने इसके लिए हरी मिर्चें मतलब शिमला मिर्च हरे रंग की और रेड कलर की ये दो ली है। आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है एक टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट। और ये मैंने लिए हैं 3 से 4 क्यूब की शक्ल में मैंने काट लिए हैं आलू दरमियाने साइज़ के। ये मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, फ्रोज़न है, ये मेरे पास फ्रोज़न ही थे, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है तकरीबन 2 प्याज जो है वो मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पगेटी को पानी बॉईल करके उसमें डालेंगे। मैंने पानी बॉईल होना रख दिया है, उसके अंदर सिर्फ आप आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे और स्पगेटी को बॉईल कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये पानी हमारा बॉईल हो चुका है। इसके अंदर मैं अपनी स्पगेटी डाल दूंगी और इसको बॉईल होने दूंगी। मैंने पानी में नमक सिर्फ आधा चम्मच डाला है और थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच घी ऑयल। तो बस इसको बॉईल होने देंगे और उसके बाद हम लोग अपना मसाला तैयार करेंगे। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती बॉईल होने में, 10-15 मिनट ही लेगी। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, अपना मसाला तैयार करते हैं हम लोग फिर। जी तो नाज़रीन, स्पगेटी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम लोग मसाला बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए घी। ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पैन में घी डाला है और अब इसके अंदर मैं अपने वो जो प्याज थे वो डाल दूँगी। और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसके अंदर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। प्याज को हम लोग 5-7 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं, फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखिए प्याज हमारे जो हैं उनको 5-7 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो बस अब इसके अंदर मैं अपनी चीज़ें बाकी ऐड करूँगी। ये इसके अंदर मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट को ऐड करती हूँ। इसको भी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे एक एक करके। ये देखिए 5-7 मिनट के लिए बस मैंने इसको ढक्कन देके रख लिया। तो ये चिकन हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुका है। अब इसके अंदर मैं और चीज़ें अपनी ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी टमाटर, इसके अंदर टमाटर और ये हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये टमाटर और हरी मिर्चें मैंने डाल दी है। नाज़रीन, वैसे तो आप इसको सिर्फ काली मिर्चों में और हरी मिर्चों में ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मतलब एशियन लोग हैं वो थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं। तो आप इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी सुरख मिर्च टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट बड़ा उसका स्पाइसी सी बन जाती है, बड़ा अच्छा आता है। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और बस अब मैं इसके अंदर अपनी सब्जियां ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अच्छे से हम इसको भून लेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर।
और अब इसके अंदर मैं अपनी सारी सब्जियां ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे ये सारे के सारे आलू। और ये हमारे मटर। शिमली मिर्चें मैं इसके 5-7 मिनट बाद ऐड करूँगी, क्योंकि शिमली मिर्चें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेती हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो इसको हम लोग ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। जी तो नाज़रीन ये देखें, हमारे आलूओं को तकरीबन पकते हुए ये मसाले को 5-7 मिनट मज़ीद हो गए हैं। और ये सब्जियां तकरीबन सारी की सारी गल चुकी हैं। अब लास्ट में मैं अपनी शिमला मिर्ची इसके अंदर ऐड करूँगी। ये दोनों मैं इकट्ठे ही ऐड कर दूँगी, ये ग्रीन और ये येलो, दोनों मैं इसके अंदर इकट्ठे ही ऐड कर दूँगी। और सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊँगी, क्योंकि शिमली मिर्चें जो हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती और ये सबसे जल्दी गल जाने वाली सब्ज़ी है। और ये बहुत ज़्यादा गली अच्छी भी नहीं लगती। तो बस सब सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी और फिर इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। और फिर मैं इसको इसके अंदर अपनी जो मैंने बॉईल की थी स्पैगेटी वो डालूँगी और बस हमारी 5-7 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। जी तो नाज़रीन ये 3-4 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर अपनी जो बॉइल्ड स्पैगेटी है वो डालूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने स्पैगेटी बॉईल की थी और इसको देखें ये बिल्कुल अलग-अलग से है। और ये इसकी अलग-अलग होना इस वजह से है कि हम लोगों ने नमक और थोड़ा सा घी डालकर इसको बॉईल किया था। ये देखें, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है, बल्कि अलग-अलग है। अब बस इसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे से मिला के और सिर्फ 3-4 मिनट के लिए दम दे दूँगी। और हमारी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी मिक्स हो चुकी है। तो बस मैं आग को, फ्लेम को लाइट करके बिल्कुल दम पे रख दूँगी। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। अब इसको हम बस इसको रुमाल से 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन इसको 5-4 मिनट हो चुके हैं, तो चले देखते हैं इसको खोल कर। और ये देखें इसको दम आ चुका है। हम अपनी आग का फ्लेम 0 कर देते हैं और मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी डिलीशियस सी स्पैगेटी तैयार है। आप इस तरीके से स्पैगेटी ज़रूर बनाइए और इसको आप केचप के साथ खा सकते हैं या इसको ऐसे सादा भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल प्रो रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।